हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। मैं अहमदाबाद में भी रहती हूँ और मेरा ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग गरबा लाइव देखने वाले थे। तो मैं जो बहुत ग्रैंड गरबा और डांडिया नाइट्स होता है ना, मैं वहां नहीं गई थी क्योंकि मैंने इस बार नवरात्रे किए थे ना। तो मेरे हस्बैंड को भी पास मिले थे जो बहुत ही दूर था। जो आप लोग मूवी में देखते हो ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिंगर लोग आते हैं और गरबा नाइट्स होता है, तो वहां का पास था मेरे हस्बैंड के पास। लेकिन वो बोले चलना है तो चल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि नवरात्रे में आप बाहर, जैसे घर पर भी बहुत सारा काम होता है और रात भर बाहर रहना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई थी। लेकिन मेरे जो सोसाइटी में जो छोटा सा गरबा हो रहा था ना, मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके लाई थी। तो एक दिन मैंने यहाँ अपने सोसाइटी वाले गरबा में शामिल हुई थी। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो यहाँ जो सोसाइटी का बीच का जो पार्ट होता है ना, मतलब सोसाइटी का जो मिडिल ग्राउंड होता है, जहां पर सभी औरतें जमा हुई थी और एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है। हम लोग के साइड में अलग तरीके से नवरात्रे सेलिब्रेट किए जाते हैं, यहाँ अलग तरीके से किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर जैसा था। एक मैं कैसे बताऊं, एक छोटा सा वुड का बनाया हुआ छोटा सा टेम्पल जैसा था। ये बनाया गया था स्पेशली माँ को बैठाने के लिए। उसके बाद नवरात्रि के बाद इसको हटा दिया जाता है, फिर पता नहीं कहाँ रखा जाता है, मुझे नहीं आइडिया। इसके अंदर माता रानी का एक फोटो लगा हुआ था और डेली शाम में, मतलब शाम में नहीं, रात में 10 बजे इनकी आरती होती थी और फिर 12-1 बजे तक सब औरतें, जितनी औरतें बच्चियां हैं, वो लोग सब मिलके गरबा और डांडिया खेलती थी। तो डेली तो मैं नहीं गई थी क्योंकि फास्टिंग चल रहा था और रात में 12-1 बजे तक जाना पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चों का स्कूल भी रहता था। लेकिन जिस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी ना, नेक्स्ट डे अष्टमी के दिन को, तो मैं गई थी। मेरी ऑनर बोली कि चलिए आज, मतलब एक दिन तो शामिल होइए। तो मुझे भी बहुत मन था, तो मैंने बोला कि चलिए आज, मतलब अष्टमी के दिन मैं गई और वहां पर देखा कि क्या क्या हो रहा था। और यहाँ पर जब आरती हो गया ना, उसके बाद सभी औरतें तो नहीं, जितनी भी जिनको डांस करना था वो लोग जा करके 2 घंटे कंटिन्यू डांडिया और गरबा सब कर रहे थे। मुझे तो आता भी नहीं था, मुझे लगता था ना कि मैं कर लूंगी, लेकिन वो जो पैर का स्टेप था ना, मुझसे नहीं हो रहा था। एक तो मैं डांसर हूँ नहीं, और मुझे क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मतलब लाइव देखा और लाइव मतलब सबके साथ में करने का ट्राई कर रही थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी बार या तीसरी बार मैं जाती तो मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उन सभी के ग्रुप में घूम रही हूँ और थोड़ा बहुत ही मैंने पैर का स्टेप, वो लोग थोड़ा बहुत बताए मुझे, लेकिन मुझसे उतने अच्छे से नहीं हुआ। तो आज फिर से कंफर्म हो गया कि मैं डांसर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब मेरा बॉडी डांस के लिए नहीं बना हुआ है, मुझसे डांस नहीं हो पाता है। तो बस ये सब मैं देख रही थी और लगभग 2 घंटे हम लोग बैठे और शाम फिर रिटर्निंग के टाइम में थोड़ा बहुत वो लोग नाश्ता देते हैं। तो हम लोग 12 बजे हम लोग रिटर्न हुए थे और 9वीं को मेरी, मतलब बच्चों की छुट्टियां थी 9वीं और 10वीं को। तो 9वीं को मुझे कन्या पूजन भी करना था, हवन भी करना था। तो यहाँ से रिटर्न ही हम लोग हुए थे 12 बजे और सोते सोते 1 बज गया था। तो सुबह इतना, मतलब एक तो हम लोग उठे 6 बजे और इतना हड़बड़ हो गया था। तो बहुत सारा वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं। जो फर्स्ट टाइम मैं कन्या को अपने घर पर बुलाई थी, तो शाम में ही, अष्टमी के शाम में ही मैं अपनी औरत के साथ 5-6 घर गई थी इनविटेशन देने के लिए, ताकि इनवाइट मैं कर दूं उन लोगों को शाम में ही, कंफ्यूजन ना रहे कि आना है जैसे करके। तो जिनके भी छोटी छोटी बच्चियां थी, जिनके घर में ना, उनके यहाँ मैं और मेरे ऑनर गई थी और शाम में हम लोग इन्वाइट करके आए थे कि सुबह बच्चों को भेजने के लिए। तो वो लोग सब रेडी भी हो गए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं एक भी कन्या मिलेगी कि नहीं। मेरी ओनर की बेटी सिर्फ थी, तो वो लोग भी कहीं जाने वाली थी। तो मैंने बोला था उनको कि मुझे पूजा कर लेने दीजिएगा, उसके बाद ही आप जाइएगा। तो वो लोग वेट की थी। तो इसीलिए फिर सुबह में हड़बड़ हो गया था। सुबह उठ करके मैंने मतलब पूजा पाठ किया और जो कन्या को खिलाने के लिए होता है, हलवा पूरी खीर और चने, वो सब मैंने बनाए थे।
तो जो खाना होता है ना वो लगभग आधे घंटे में ही मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि इतना हड़बड़ हो चुका था। बच्चों का ट्यूशन भी था, कुछ कुछ बच्चियों का ट्यूशन भी था, तो मुझे मतलब पेरेंट्स भी बोले थे कि थोड़ा जल्दी करने के लिए, और ये लोग बच्चे 9 बजे आए थे घर पर, तो सुबह सुबह बहुत हड़बड़ हो गया था। इसलिए मैं बहुत डिटेल में वीडियो तो नहीं बनाई, मैंने क्या क्या कुक किए थे, कैसे कैसे खिलाया, बहुत कम ही वीडियो जो मेरा बेटा बनाया ना, बस वही थोड़ा बहुत ही बन पाया। तो बस यही छोटी छोटी क्लिप मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब तो नवरात्रे खत्म हो गए हैं, कुछ वीडियो मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी को पोस्ट करूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने सभी का पैर धो दिया, अच्छे से वॉश किया, उसके बाद सबको सुखाया। फिर ये जो आलता होता है ना, जो हम लोग महावर पैर में लगाते हैं, तो हम लोगों के साइड नॉर्थ साइड में तो सभी शुभ ओकेजन में लगाया ही जाता है, सभी बच्चियां या जो भी व्रती महिलाएं होती है वो लगाती हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए ना ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने पूछा, पहले उन लोगों को अपने पैरों को दिखाया मैंने कि मैं मतलब इस तरह से मैंने रंगा है ना, मैं मतलब लगा दूं आप लोगों को भी। तो वो लोग फटाक से रेडी हो गई। तो मैंने पूछा कि मम्मी डांटेगी तो नहीं ना, क्योंकि होता है ना, मुझे नहीं आइडिया था कि पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो बच्चियां बोली नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी, हम लोग पहले भी कन्या खाए हैं, लेकिन तरीका अलग था। लेकिन तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जब चुन्नियां ओढ़ाई ना उन लोगों को, तो वो लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि यहाँ भी कन्या पूजन होता है लेकिन अलग तरीके से होता है। तो वो लोग बहुत हंस रही थी और अच्छा भी लग रहा था, सब बच्चे खुश थे तो और अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद एकदम छोटी छोटी बच्चियां थी, मतलब क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 इस तरह की। तो वो बच्चे, कितना बच्चे होते हैं तो थोड़ा होता है ना, सब ग्रुप में थे, सब एक ही जगह के थे, सब एक दूसरे को पहचानते थे, तो पूरा हंसी मजाक चल रहा था और वो लोग हंस रहे थे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो वो लोग एंजॉय भी कर रहे थे और किसी ने भी मुझे रोका नहीं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, लेकिन सभी ने अच्छे से जो भी कन्या पूजन का जो भी जैसे भी मुझे करना था सबने अच्छे से करने दिया था। और यहाँ पर एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी को खिलाया जाता है ना, तो मैंने दो बच्चों को भी बैठाया था, जिसमें एक मेरा खुद का बेटा था छोटा वाला और एक मेरी ओनर का जो बच्चा है उनको बैठाया था। और मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था मेरी, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा तुम थोड़ी देर बाद खाना, क्योंकि एक तो हड़बड़ हो गया था और हम मतलब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड ही लगे हुए थे। तो मैंने अपने बड़े वाले बेटे को मोबाइल दिया कि तुम थोड़ा सा वीडियो बना दो मेरा, उसके बाद फिर डैडी के साथ तुम आराम से बैठ कर खा लेना, सबको खा करके जाने दो। तो वो भी खुश हो गया कि कोई बात नहीं मम्मा, मैं आराम से बाद में खाऊंगा। तो बस यहाँ पर मैं सबको खाना खिला रही हूँ। और जो प्रसाद चढ़ाए थे मैंने, हलवा, पूरी और चने और खीर मैंने बनाए थे, तो मुझे लगा पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खाया, लेकिन थोड़ी थोड़ी सा जितना जितना मैंने दिया था सब अच्छे से फिनिश किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं कन्या को खिला रही थी, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब तो नवरात्रि खत्म हो गए हैं, कल लास्ट था, कल मेरा व्रत भी मतलब पारण हुआ। और कल तो मेरा मतलब अच्छा मतलब हेल्थ उतना मतलब होता है ना, नमक आप 10 दिन तक नहीं खाओ, जब खाओ तो कैसा आपको फील होता है। तो 10वीं के दिन तो पूरा मैंने रेस्ट किया और थोड़ा अपना मतलब लेटी रही मैं दिन भर। उसके बाद फिर घर भी पूरा अस्त व्यस्त थे, तो आज मैंने पूरा घर को साफ सुथरा किया। मतलब साफ सुथरा क्या करना, सामान इधर उधर रखे हुए थे सबको अरेंज किया, मंदिर को अरेंज करना था वो सब किया। तो अब से मैं फिर रेगुलर हो जाऊंगी अपने पुराने रूटीन के अनुसार और इसी तरह आप लोगों से मिलती रहूंगी। तो हवन मुझे लास्ट में करना पड़ा था, कन्या को खिलाने के बाद। ऐसे होता पहले है लेकिन हड़बड़ हो गया था ना, तो मैंने लास्ट में फिर हवन किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही और हैप्पी नवरात्रा।